सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय का यह चौथा व्याख्यान। पूर्व के व्याख्यान में आपने महादोषकर 8 भावों के पूर्ण लक्षणों को सुना। आज सिर्फ उसकी चिकित्सा पर बात होगी। देखिए, श्लोक 14। देखिए, इस अध्याय में श्लोकों के बाद अंतरा में गद्यांशों को लिख करके अलग अलग विषयों को संपादित करने का कार्य किया गया है। इसलिए श्लोक 14 के अंतरा 1 में चिकित्सा लिखी गई, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। तेषां सिद्धि ही तत्र ओचैर्भाष्य अतिभाष्य जानाम अभ्यंग स्वेदोपनाह धूम नस्योपरिवक्त स्नेहपान सक्षीरादि बात हरः सर्वोविधि मौनम च। उच्च स्वर से तथा अधिक बोलने से उत्पन्न होने वाले रोगों में अभ्यंग मालिश, तेल का मालिश, स्वेदन मतलब सेंकना, उपनाह मतलब पुलटिस बांधना, पट्टियाँ बांधी जाती हैं, धूम्रपान, नस, भोजन के बाद घृत आदि स्नेहों का सेवन करना, मांस रस, दूध आदि बात नाशक विधियों का पालन करना। और अंत में आचार्य ने कहा कि पूर्णतः मौन रखना भी इससे लाभ होता है, हितकर होता है। गद्यांश 2। यहाँ रथ क्षोभा अति चंक्रमा अत्य सनजानाम स्नेह स्वेदादि बातहारम कर्म सर्वनिदान वर्जनम च। रथ क्षोभ आदि वाहनों से अधिक चलने से और अधिक बैठने से होने वालों की चिकित्सा एक साथ बताई गई है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि क्षोभकारक सवारियों पर चलने से, अधिक चलने से तथा अधिक बैठने से होने वाले रोगों में वातनाशक, स्नेहन, स्वेदन आदि सभी कर्म करने चाहिए तथा निदान अर्थात जिन कारणों से ये रोग हो रहे हैं उनका त्याग करना चाहिए। मतलब क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी पर नहीं चलना, अधिक देर तक नहीं बैठना, बहुत देर तक नहीं चलना, ये निदान परिवर्जन में आएगा। आगे गद्यांश 3 देखें। अजीर्ण अध्यसन जनानाम निर्वसी तरछादनम रुक्षा स्वेदो लंघनीय पाचनीय दीपनीय औषध अचारणम च। अजीर्ण भोजन और अध्यसन से होने वाले रोगों में पूर्ण रूप से तब तक वमन कराने की बात कही गई है जब तक अन्न, आमाशय में स्थित अन्न पूर्ण रूप से नहीं निकल जाए। इसके बाद रुक्ष स्वेदन कराने के बाद
लंघनीय, पाचनीय, दीपनीय औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। गद्यांश चौथा देखें। विषम अहितासन जनाम यथास्वम दोषारा क्रिया। अहित भोजन से होने वाले रोगों की चिकित्सा बताते हुए आचार्य ने कहा कि विषम भोजन तथा अहित भोजन से होने वाले रोगों में दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। उन रोगों में जिन जिन दोषों की प्रधानता हो उन दोषनाशक औषधों का प्रयोग करना चाहिए। गद्यांश पांचवा देखें। दिवा स्वप्नजानाम धूम पान लंघन बमन शिरोविरेचन व्यायाम अरुक्षासन अरिष्ट दीपनीय औषधोपयोग प्रघर्षण मर्दन परिसेचनादिश्च श्लेष्मरः सर्वोविधि। दिन में सोने से महादोषकर भाव के चलते जिन लक्षणों की चर्चा हुई है उन लक्षणों को आपने सुना। आचार्य कह रहे हैं कि दिन में सोने से होने वाले रोगों की चिकित्सा धूम्रपान, उपवास, बमन, शिरोविरेचन में यहाँ प्रथमन नस्य इत्यादि का प्रयोग, व्यायाम, रुक्ष आहार का सेवन, अरिष्टों का पान, दीपनीय औषधों का सेवन, शरीर के ऊपर कफनाशक चूर्णों का घर्षण, अंगों पर कफनाशक तैल का मर्दन, कफनाशक चूर्णों का घर्षण एवं कफनाशक क्वाथों से परिसेचन करना चाहिए तथा अन्य सभी कफनाशक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कि दिवा स्वापादि दोषैश्च प्रतिष्ठा जायते मानव जानकार ने भी कहा, अर्थात दिन के सोने से कफ की वृद्धि होती है और यहाँ कफनाशक औषधियों का प्रयोग और उन विधियों का प्रयोग जो कफ को नष्ट करने में सक्षम है। आइए अब यहाँ गद्यांश 15 लिख रहे हैं 14 के बाद। आचार्य कह रहे हैं कि मैथुन जानाम जीवनीय सिद्धयो क्षीर सर्पी सो उपयोगः तथा वातहरा स्वेदा अभ्यंगोपनाः विदेश्याश्च आहारा स्नेह विधयो यापन वस्तयो अनुवासनम च मूत्रवैकृत बस्ति सूर्यसु च उत्तर बस्तिर विदारी गंधादि गण जीवनीय क्षीर संसिद्धम तैलम स्यात्। यहाँ मैथुन से उत्पन्न होने वाले रोगों में जीवनीय गण की 10 औषधियों से विधि पूर्वक सिद्ध किए हुए दूध और घृत का प्रयोग करना चाहिए। वातनाशक श्वेत, अभ्यंग, उपनाह अर्थात पोल्टिस बांधना, इसका प्रयोग, वृक्ष आहार का सेवन, स्नेहपान,
तथा स्नेहपान विधियों का पूर्ण परिपालन करना चाहिए। साथ ही यहाँ से यापन बस्तियाँ प्रारंभ होंगी। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि यापन बस्तियों का प्रयोग तथा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यदि अधिक मैथुन करने से मूत्र विकार हो जाए और मूत्राशय में शूल होने लगे तो बिदारी गंधादि अर्थात लघु पंचमूल के क्वाथ और कल्क से सिद्ध तथा जीवनीय वर्ग की 10 औषधियों के क्वाथ और कल्क से सिद्ध दूध और तैल की उत्तर बस्ती देनी चाहिए। मैथुन जन्य रोगों में यापन बस्तियों का प्रयोग सर्वदा करनी चाहिए। यहाँ से यापन बस्तियाँ प्रारंभ होंगी और यापन बस्तियों के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।